रवि, एक युवा पत्रकार, अपने दोस्त आकाश के साथ एक रहस्यमयी घटना की जांच करने एक छोटे से गांव पहुंचा। गांव में एक पुरानी हवेली थी, जिसे लोग खूनी हवेली कहते थे। कहा जाता था कि वहां जाने वाले कभी लौटकर नहीं आते। रवि ने इस बात को अफवाह समझकर हवेली में रात बिताने का फैसला किया। गांव वालों ने उसे बहुत समझाया, मगर वह नहीं माना। आकाश भी मजबूरी में रवि के साथ चल पड़ा। लकड़ी का दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें टंगी थीं, जिनके चेहरे अजीब तरह से घूर रहे थे। जैसे ही रवि ने टॉर्च जलाकर चारों तरफ देखा, एक तस्वीर में खुद को देखकर चौंक गया। वह तस्वीर उसकी हूबहू प्रतिकृति थी। आकाश ने डरते हुए कहा, रवि, मुझे अच्छा महसूस नहीं हो रहा, हमें वापस चलना चाहिए। मगर रवि जिद पर अड़ा रहा। वह हवेली का हर कमरा खंगालने लगा। तभी एक कमरे के दरवाजे पर खून से लिखा था, जो आया वो मरा। रवि ने दरवाजा खोला तो देखा कि अंदर एक टूटा फूटा पलंग पड़ा था और चारों तरफ जली हुई हड्डियां बिखरी थीं। तभी पीछे से दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। अब हवेली में सिर्फ अंधेरा था और एक अजीब सी फुसफुसाहट सुनाई दे रही थी। अचानक एक ठंडी परछाई रवि और आकाश के सामने प्रकट हुई। वह एक औरत थी, जिसकी आंखें खून से लाल थीं। उसके मुंह से धीमी मगर डरावनी आवाज निकली, तुमने यहां आकर गलती कर दी। अब तुम वापस नहीं जा पाओगे। रवि और आकाश ने भागने की कोशिश की, मगर उनके पैर जैसे जड़ हो गए थे। तभी वह भूत हवा में उठी और जोर से चीखी। कमरे में जोर का धमाका हुआ और चारों तरफ अंधेरा छा गया। जब रवि को होश आया, तो उसने खुद को हवेली के एक अंधेरे तहखाने में पाया। चारों तरफ खून से सने हुए हाथों के निशान थे। आकाश वहां नहीं था। रवि ने किसी तरह हिम्मत जुटाई और एक पुरानी डायरी उठाई जो जमीन पर पड़ी थी। उसमें लिखा था उसमें लिखा था, इस हवेली का मालिक ठाकुर रणवीर सिंह था। उसने अपनी पत्नी को जिंदा जला दिया था, जिसके बाद उसकी आत्मा इस हवेली में बस गई। जिसने भी इस हवेली में कदम रखा, वह कभी वापस नहीं गया। रवि को महसूस हुआ कि उसके पीछे कोई खड़ा है। उसने डरते हुए मुड़कर देखा तो वही औरत खून से सना चेहरा लिए खड़ी थी। तुम भी अब मेरे साथ रहोगे, उसने कहा और जोर से चीखी। अगली सुबह गांव वालों ने हवेली के पास जाकर देखा तो रवि और आकाश का कोई नामो निशान नहीं था। सिर्फ हवेली की दीवार पर खून से लिखा था, अब एक और आत्मा इस हवेली में कैद हो गई। कहते हैं कि जो कोई भी उस हवेली में जाता है, उसकी चीखें रात भर सुनाई देती हैं, मगर कोई कभी वापस नहीं आता।